यूटी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश में नया नाम दादर नगर हवेली और दमन दीव है। स्थापना प्रभावी 26 जून 2020। राजधानी दमन। क्षेत्रफल 306 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 5,85,764। जिला कुल 3। लोकसभा सीटें 2। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रमुख भाषा कोंकणी, गुजराती, हिंदी। द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है जबकि दमन गुजरात राज्य के वेलसाड जिला के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है और तथा नगर हवेली के 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दादर एवं नगर हवेली के बीच खंबात की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था। 1954 से मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। केंद्र शासित प्रदेश बना था। केंद्र शासित प्रदेश बना 1789 से 1954 में दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा। 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत में केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगाली से मुक्त होने के बाद 1987 में दमन एवं गोवा का हिस्सा था। 30 मई गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 97 संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को 25वां राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया तथा 97 संविधान संशोधन द्वारा गोवा को अलग होकर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय। 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप विलय हेतु दादर नगर हवेली दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2019 केंद्रीय राजगृह मंत्री कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक 27 नवंबर 1919 को लोकसभा में 3 दिसंबर 1919 में राज्यसभा से पारित किया गया। 9 दिसंबर 1919 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। नीति आयोग भारत सरकार का द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग का स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है तथा ताकि सरकार की ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदन शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर पर अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होती है। नीति आयोग को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था तिहत्तरवां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य 73वां संविधान है। यह कौन से संविधान से संशोधन द्वारा लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के पास द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंतर अवशेष अवधि में के लिए होता है। पंचायती चुनाव संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया जाता है। पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा पंचायत रूप से किया जाता है। पंचायत में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत की प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं। ग्राम सभा में की बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। पंचायत सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं को 1/3 33% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट मंजूरी प्रदान करती है। ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। बाह्य परत का ऊपरी भाग एथनोस्फीयर। पृथ्वी का जल का भाग 71%, स्थल 29%, पृथ्वी जल राशि का स्वच्छ जल भाग 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत ऊंचाई 4000 मीटर। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचाता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35,000 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वुहान झील, तुर्की 333%। लवण समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोहेलाइन रेखा पृथ्वी
को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं को कुल संख्या 180, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। 15 डिग्री देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पेटी। 0 डिग्री देशांतर की रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती हुई रेखा कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की खींची जाती है। प्रशांत महासागर से होकर साढ़े 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। भारतीय मानव समय 2 अक्षांश के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश के मध्य सार्वजनिक दूरी विषुवत की होती है 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घोड़े 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर की अवस्थिति अटलांटिक महासागर अंध महासागर में पृथ्वी पर वायु का गैसीय फैलाव वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% वायुदाब है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पाड़े के 76 सेंटीमीटर तथा 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। भारत में पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियाँ। शिवालिक की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था जिसका निचला भाग तराई से प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय के मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिसमें द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून कहलाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली के शिखर पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व में बनास नदी कहलाती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी कहलाती है जो कच्छ के रन गुजरात में विलीन हो जाते हैं। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के पूर्वी तट का पर्वत है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री एक भ्रंश पठारों के कगार है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई तथा दक्षिण सह्याद्री की कुदरे मुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम एवं पूर्वी घाट से मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊंची का उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोच्चि। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोच्चि से जोड़ता है। गुजरात से गोवा तटीय क्षेत्र, कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट
कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल तमिलनाडु पानी पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमोम इलायची पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। महिम तट का दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूट कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण अमृतसरी में मध्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। भारत में सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बनाया गया बांध पर बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड सागर का सबसे बड़ा मानव झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत में सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट झील लैगून झील है, आंध्र प्रदेश के तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। हॉगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोचिकल जलप्रपात वराई नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बांगर कहलाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी खादर मिट्टी कहलाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से किया जाता हुआ है। कपास में की खेती काली मिट्टी उत्तम होती है। रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरकता बढ़ाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरक विहीन बंजर भूमि पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरकता बढ़ाई जाती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सैलों के टूटकर जल में चूना सिलिका क्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम है। आयरन और सिलिका होती है इसमें। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल के जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण बनती है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर भी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल के काल वैशाखी कहा जाता है। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चलन शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। कोयला उत्पादन में झारखंड अग्रणी है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, झेलम श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है।
क्षेत्रीय राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कॉलेज एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। हाईकोर्ट बम्बई हाईकोर्ट पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस झील असम में स्थित है। चंदन वन कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुதிरे मुख लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है। मैकाल पहाड़ी पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्र उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी में है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान कर्नाटक में है। हम्पी का गढ़ कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। दोभाल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मौन घाटी केरल, मौन साइलेंट वैली केरल। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध तथा तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुरनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नागरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता में का उपनाम है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में है। रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बदूर में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। चिरांग बास नृत्य मिजोरम में है। मिजोरम से है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा के कर्नाटक में सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जम्मू जमशेदपुर में है। निरसर संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में है। रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है। महाराजगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात में स्थित है। भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी में स्थित है। लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान में लोकनृत्य है। विश्व के एकमात्र तैरता हुआ कबीर किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। प्रसिद्ध मसाई गुफा मेघालय में है। तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। हरिमंदिर पटना साहिब पटना में है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। हम देखेंगे कृषि और पशुपालन। तंबाकू में विषैला तत्व को निकोटीन होता है। दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी पौधा जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों में राजा चना तथा रानी मटर है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। आम का वैज्ञानिक वनस्पति नाम मैंगिफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन संबंधित है। वनों तथा
जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वृक्ष वृक्ष वनस्पति खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी मीठे फलों के मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज। फूलों के अध्ययन का अध्ययन एंथोलॉजी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसके सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चरीकरण में दूध को 6.62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध घी पे रंग पीला केराटिन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध में उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध में दही लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चूना किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवा कहलाता है। मिट्टी का उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाला लघु छिद्र रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों के विकसित किए जाने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों में वृत्त काष्ठ तथा हद काष्ठ कहते हैं। वृक्षों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्र शैवाल से ऑर्गेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1887 में लागू की गई थी। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट का किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इज्जतनगर में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर में हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य से द्रव नाइट्रोजन रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में होता है। पशुपालन में दूध विज्ञान की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में, जबकि बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी भैंस मुर्रा है। भैंस की वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। दूध में भैंस की वसा की मात्रा 7.2 है। मेहसाना, सुरती, जफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों में टी कप काव, जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सोनेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। अब आगे का कल देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।